सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। तो आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं भारत का इतिहास कैसे था, या उसमें कैसे प्रसिद्ध हुआ, किस नाम पर। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता। अब आप पूछेंगे उपमहाद्वीप क्या हुआ। उपमहाद्वीप उसे कहते हैं किसी महाद्वीप का एक बड़ा भूगोलिक भू यानी एक बड़ा भूभाग जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एशिया से अलग हुआ, जो अपना कुछ खास गुण था उसके पास, तो वो एशिया से अलग हो गया। उसी को हम यानी भारतवर्ष के नाम से जानने लगा। वो महाद्वीप को या उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जानने लगा। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष जिस भारतों का देश कहा जाता था। भारतवर्ष जहाँ लोग रहते थे वहाँ उसको हम भारतों का देश बोलते थे, और यहाँ के निवासी को हम भारतीय बोलते थे। अर्थात भारत का संतान कहा गया है। अब भारत एक प्राचीन कबीले जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आप पूछेंगे आप कबीले क्या होते हैं। कबीले होता है एक प्राचीन कबीले जिसका प्राचीन जनजातियाँ या उन समूहों को कहते हैं जो प्राचीन काल में उसका कुछ अस्तित्व था, जिसकी अपनी एक भाषा, संस्कृति और परंपराएं थी। उसे हम कबीले यानी प्राचीन कबीले कहते हैं। जो परंपराएं से वो चलते रहता है उसे हम प्राचीन कबीले बोलते हैं। और प्राचीन प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप, आप पूछेंगे जम्बू द्वीप किसे कहते हैं। इसका उल्लेख हम बोल देते हैं विष्णु पुराण में के अध्याय 2 में बताया है कि जम्बू के वृक्ष पर हाथियों जितने बड़े फल लगाते हैं, और जब वो एक पहाड़ की चोटी पर गिरते थे तो उनके रस से एक नदी बन जाती थी। उसी नदी के किनारे बसने वाले इलाके को हम जम्बू द्वीप कहते हैं। और भारतीय जो अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जम्बू द्वीप कहते थे। आप प्राचीन में ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू बोलते थे। प्राचीन में जो ईरानी लोग सब रहते थे, जो वो आते थे सिंधु नदी के, जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते, भारतीय लोग जो रहते थे, वो इसको इस सिंधु के नदी से नाम से जोड़ते थे, और जिसे वे सिंधु नहीं बोलते थे और वो उसे हम हिंदू बोलते थे। जब जब से सभी लोग हिंदू बोलते थे, तो फिर पूरे पश्चिम में यही नाम से उसका फैल गया, और यही एक नदी के नाम से जाने लगा कि भारत के जितने लोग थे उसको हिंदू हिंदू बोलने लगे। अब यूनान के लोग इसे इंदे यानी यूनान के लोग जो अपना भाषा होता है उसको इंदे बोलता था, हिंदू को इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे, और अरब में इसे हिंद बोलते थे भारतीय लोगों को। अब मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जब मध्यकाल आने लगा तो भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा, और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। बहुत सारा शब्द फारसी से ही बना है। अब आगे चलते यूनानी भाषा के इंदे, जो यूनान के लोग सभी जो इंदे भारत के रहने वाले लोगों को जो हिंदू ना बोल के इंदे बोलते थे, इंदे के आधार पर अंग्रेजी शब्द इसे इंडिया कहने लगे। यानी इंडिया कहाँ से आने लगा, यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा के जो लोग रहते थे उसे भाषा से ही इंदे बोलता था, उसी के रूप से अंग्रेजी वर्ड इंडिया आने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। उत्तर में जो इंडो परिवार रहते थे वो अपना भाषा इंडो भाषा बोलने लगे, और दक्षिण में जो द्रविड़ परिवार रहते थे वो अपनी द्रविड़ भाषा बोलने लगे। समझे। चलिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो पहला 5 गो है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है पोलियो मेडिटेरेनियम, तीसरा है काकेसाइड, तो चौथा है निग्रोइड, और पाँचवा है मोंगोलाइड। और आज सबके लिए एक मैथ का ट्रिक बताते जाते वक्त, सबसे पहले आपको एक मैथ ट्रिक है, यानी ट्रिक। स्टेप 1 आप कोई नंबर सोचिएगा, ठीक। स्टेप 2 उस नंबर को जो सोचें उसको 3 से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 3 वो जो पूरा स्टेप 2 में जो रिजल्ट आया उसको आप यानी कि उसमें 12 जोड़ दीजिएगा, यानी 12 जोड़ दीजिएगा। स्टेप 4 जो पूरा स्टेप 3 जो पूरा यानी कि आंसर जो आया है उसे
आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, मैं भागा दे दीजिएगा। स्टेप 5, जो आप सोचे थे ना, पहला स्टेप जो नंबर सोचे थे उस नंबर से जो चौथा स्टेप का रिजल्ट जो आया था उससे घटा दीजिएगा, और आप घटा देंगे तो आपका आंसर सिर्फ 4 आएगा, आपका आंसर 4 आएगा। और आप सर के लिए एक चीज़ है, देख लीजिएगा, ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।